जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में और न्यूरॉन और नर्व सेल के बारे में। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे नर्व के बारे में और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं नर्व के। अब नर्व इज़ अ केबल लाइक बंडल इनक्लोज इन अ कॉमन शीट, मतलब केबल की तरह, केबल समझते हैं, तारों की तरह। ये हमारे एक जाल नुमा भी हम जिसको कह सकते हैं, हमारे बॉडी में ये मौजूद होते हैं नर्व। और इसका काम क्या होता है, ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मैसेज को भेजता है, ट्रांसमिट करता है। अब ये नर्वस सिस्टम का सबसे अहम फंक्शन प्ले करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में जो फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो 3 मेन टाइप्स हैं। पहली टाइप कौन सी है, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरी टाइप कौन सी है, मोटर न्यूरॉन। और थर्ड वन है इंटर न्यूरॉन। अब सबसे पहले हम आते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। अब सेंसरी के नाम से भी हमें पता चल रहा है कि सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं जिसे हम महसूस करते हैं, जैसे क्या कहते हैं आँखों से हम देखते हैं, नाक से हम स्मेल करते हैं, और क्या कहते हैं उसके बाद हमारी क्या कहते हैं आ जाते हैं कान, और उसके बाद स्किन मतलब हमारी जेल, ज़बान हो गई, और ये उसके अलावा और बहुत सारे। अब इनसे क्या, अब ये क्या करते हैं, इसमें ये मैसेज को रिसीव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स में आ जाते हैं मसल्स और ग्लैंड्स। और उसके बाद सबसे आखिरी है इंटर न्यूरॉन क्या होता है। अब ये इंटर न्यूरॉन का क्या काम है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में लिंक करता है, मतलब कनेक्ट करता है। और उसके बाद अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अब स्ट्रक्चर में क्या है, अब मैंने ये सामने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें ये सेल बॉडी बनाई हुई है, और ये हमारे ये दिखा रहे हैं कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन आपस में एक दूसरे को मैसेज किस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं। अब हम आ जाते हैं पहले सेंसरी न्यूरॉन की डायग्राम की तरफ। हम सेंसरी न्यूरॉन में ये हमें यहाँ डेंड्राइट शो हो रहे हैं। डेंड्राइट से पहले हमने पिछली वीडियो में जैसे बताया था, डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करते हैं। अब यहाँ से जब मैसेज रिसीव होता है तो एक्सॉन की हेल्प से ये आगे कन्वे होता है, मतलब आगे जाता है, ट्रांसमिट होता है। ये फिर टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स है, जैसे कि पिछली हमने डायग्राम में पढ़ा था। अब टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन से ये टू अदर सेल्स की तरफ क्या होता है, मैसेज को भेजता है। अब यहाँ भी ये सेल बॉडी आ जाती है, सेल बॉडी। अब ये देखें, अब इंटर न्यूरॉन का क्या काम है, ये सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज भेज दिया, अब इंटर न्यूरॉन ने सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट किया। ये देखिए लिंक बनाया है, जिस तरीके से यहाँ पे सेल बॉडी हो गई, फिर एक्सॉन आ जाता है, फिर एक्सॉन से मैसेज आगे कन्वे होता है, फिर सेल बॉडी की तरफ, फिर डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करते हैं। जब मैसेज को रिसीव करते हैं फिर एक्सॉन की हेल्प से आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं, और आगे जब ट्रांसमिट करते हैं यहाँ डेंड्राइट्स टू द अदर एंड्स, फिर उसके बाद मैसेज को भेजता है। इसी तरीके से अब ये देखें, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आया, इंटर न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट किया, मोटर न्यूरॉन के बाद फिर सेल बॉडी की तरफ गए, सेल बॉडी की तरफ डेंड्राइट से मैसेज रिसीव हुआ, मैसेज रिसीव होने के बाद एक्सॉन की हेल्प से आगे मैसेज को कन्वे किया गया। मैसेज को कन्वे करने के बाद टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स के अगले सेल्स की तरफ भेजा गया। अब फिर से हम अपना टॉपिक एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं। नर्व के बारे में हमने क्या पढ़ा, केबल लाइक बंडल, मतलब केबल जाल नुमा हमारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक है, एक कॉमन शीट में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हमने पढ़ी। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स है। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन, फिर है मोटर न्यूरॉन, फिर है इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स में सेंस ऑर्गन्स आते हैं, जैसे एयर, आइज, स्किन, टंग, नोज वगैरह। और उसके बाद आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन जिसमें मसल्स और ग्लैंड्स आ जाते हैं। और उसके बाद है इंटर न्यूरॉन्स का क्या काम है, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा, स्ट्रक्चर में डेंड्राइट से क्या कहते हैं मैसेज को यहाँ से रिसीव किया गया, फिर एक्सॉन्स की हेल्प से क्या कहते हैं मैसेज को आगे कन्वे किया गया, फिर से इंटर न्यूरॉन ने सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में लिंक किया, उसमें आपस में कनेक्ट किया, और उससे फिर आगे मैसेज भेजा गया मोटर न्यूरॉन की तरफ, मोटर न्यूरॉन टू द अदर सेल्स। तो ये प्रोसेस है जिससे हमारे बॉडी में मैसेज को रिसीव भी किया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है और दूसरे बॉडी के हिस्से तक पाया जाता है। अच्छा, सबसे मेन बात क्या, अब इंटर न्यूरॉन पाया कहाँ जाता है, इंटर न्यूरॉन पाया जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा है, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, फिर ब्रेन बॉडी में मैसेज सारे क्या कहते हैं बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसी तरीके से ये हमारा प्रोसेस है जिससे हमारे क्या कहते हैं बॉडी में सारे फंक्शंस प्ले होते हैं, मैसेज रिसीव भी किए जाते हैं और सेंड भी किए जाते हैं। फिर इससे इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जज़ाकल्लाह।